स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 22 में पढ़ा था कि हैश टू मॉडल वर्ब क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 23 है और आज हम सीखेंगे कि हेड टू मॉडल वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। तो एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द पास्ट, तो ये ज़रूरत को बयान करता है लेकिन पास्ट में। जैसा हमने हैज टू और हैव टू में पढ़ा था कि कोई हम काम करते हैं जो हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। ऐसे जो काम होते हैं हम प्रेजेंट में करते हैं, वहां पर हम हैज टू यूज करते हैं। और जो हैड टू होता है वो उसका पास्ट होता है। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता था, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी। जैसे थी वाले आगे मीन्स पास्ट को एक्शन दिखा रहा है कि पास्ट में हम कोई काम करते थे, तो वहां पर हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी पहचान उर्दू जुमलों में यह है, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए ना था, नी थी या नैन थे, या फिर पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ते थे, और लास्ट में अगर ये भी आ जाए ना कि पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, जब भी ये तीनों चीजें आ जाएं तो आप हमेशा हैड टू का इस्तेमाल करना। तो हमारा जो हैड टू मॉडल वर्ब होता है वो पास्ट में हमें कोई काम जो हम करते थे वो पास्ट को जाहिर करता है। स्टूडेंट्स, तो हैड टू मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैड टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये सेम उन्हीं की तरह है, यहाँ पर हम हैव टू और हैज टू लगा रहे थे, अभी यहाँ पर हम हैड टू लगाएंगे। और जो हैड टू होता है वो सबके साथ लगता है, चाहे सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, चाहे प्रोनाउन कोई भी हो, ही शी इट दे, ये सबके साथ हैड टू फिक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने हैड टू मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैड टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हैं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला जुमला हमारा यह है, मैंने चाय बनानी थी या बनानी पड़ती थी या बनानी पड़ी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, बनानी थी या पढ़ती थी या बनानी पड़ी, ये सारे हमारे हेड टू मॉडल वर्ब को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये हमारा पास्ट का एक्शन बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम हेड टू मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। पहला हमारा है सब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं। और हेड टू के बाद हमारा आता है वर्ब, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, चाय बनानी। तो चाय बनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक टी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैंने चाय बनानी थी, आई हैड टू मेक टी। यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, उन्हें स्टेशन से रवाना होना था या होना पड़ता था या होना पड़ा। स्टूडेंट्स, तो इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो आप समझ जाना कि ये जो है हमारे जुमले हैं हेड टू मॉडल वर्ब वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उन्हें, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, रवाना होना। तो रवाना होने को हम इंग्लिश में कहते हैं डिपार्ट। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशन से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, उन्हें स्टेशन से रवाना होना था या होना पड़ता था या होना पड़ा, दे हैड टू डिपार्ट फ्रॉम द स्टेशन। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हमें। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, कोर्स मुकम्मल करना। तो मुकम्मल करने को हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट। स्टूडेंट्स, तो लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कोर्स। तो यहाँ पर देखें, वी का जो है पॉजिटिव केस है, तो वी का जो पॉजिटिव केस होता है वो होता है आर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा, वी हैड टू कंप्लीट आवर कोर्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे हेड टू मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने हेड टू मॉडल वर्ब के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको हेड टू मॉडल वर्ब का नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम डिड नॉट रखते हैं, फिर हम हैव टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे, तो अभी यहाँ पर मैंने डिड नॉट लगाया वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर मैंने हैव टू क्यों लगाया। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर का जो रूल होता है, कभी भी हम सेम वर्ब जो होते हैं एक साथ नहीं लगा सकते एक ही सेंटेंस में। तो जैसा कि यहाँ पर देखें, डिड नॉट भी हमारा पास्ट को शो करता है और हमारा हैड टू भी पास्ट को जाहिर करता है। जैसा कि ये हमारा एक सेंटेंस है, तो इसमें ये भी हमारा पास्ट को जाहिर करता है डिड नॉट, और हैड टू भी जो होता है हमारा पास्ट को जाहिर करता है। लेकिन हम दोनों वर्ब यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है। अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हेड टू मॉडल वर्ब का नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है,
सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम डिड नॉट, फिर हम हैव टू लगाते हैं। जो हमारा हैड टू होता है वो चेंज हो जाता है हैव टू में, और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, उसने नई किताब नहीं खरीदनी पड़ी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना कि पढ़ी आ जाए या पढ़ती थी या थे आ जाए, जब भी आ जाए ये हेड टू को जाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उसने। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है डिड नॉट, फिर हम हैव टू लगाते हैं, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, किताब खरीदना। खरीदने को हम इंग्लिश में कहते हैं बाय। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, नई किताब। स्टूडेंट्स, तो हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, उसने नई किताब नहीं खरीदनी पड़ी। शी डिड नॉट हैव टू बाय न्यू बुक। यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, हमें गाड़ी नहीं चलानी पड़ती थी। तो यहाँ भी पड़ती थी आया, मीन्स ये भी पास्ट को जाहिर कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हमें, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, गाड़ी चलाना। तो गाड़ी चलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव कार। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हमें गाड़ी नहीं चलानी पड़ती थी। वी डिड नॉट हैव टू ड्राइव अ कार। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारा जुमला है, तुम्हें कपड़े नहीं धोने थे। तो ये भी हमारा पास्ट को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, कपड़े धोना। तो धोने को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉश। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है कपड़े। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, तुम्हें कपड़े नहीं धोने थे। यू डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स हेड टू मॉडल वर्ब के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम इसके इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने हेड टू मॉडल वर्ब के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम डिड रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम हैव टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, क्या उन्हें रोज खाना बनाना था। तो यहाँ पर देखें, ये पास्ट की बात बता रहा है और हमसे सवाल कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उन्हें। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, खाना बनाना। तो खाना बनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं कुक फूड। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है टाइम। तो हम रोज को कहते हैं इंग्लिश में डेली। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या उन्हें रोज खाना बनाना था। डिड दे हैव टू कुक फूड डेली। तो यहाँ पर हम कुक की जगह मेक भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या आपको स्कूल छोड़ना पड़ा। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आपको। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, स्कूल छोड़ना। तो छोड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं लीव। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूल। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या आपको स्कूल छोड़ना पड़ा। डिड यू हैव टू लीव द स्कूल। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, क्या हमें क्रिकेट खेलना पड़ता था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमें। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट खेलने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या हमें क्रिकेट खेलना पड़ता था। डिड वी हैव टू प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे हेड टू मॉडल वर्ब के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।